हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं जितने भी आप सभी के क्वेश्चन है ना, जो स्टडी से रिलेटेड है कि मैं कौन से चैनल को फॉलो कर रही हूँ, ऑनलाइन कौन से चैनल को फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने बता दिया था कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, किस टीचर के लिए कौन सी बुक पढ़ी है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ी है। और इस वाले व्लॉग में मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं ऑनलाइन किस किस टीचर से पढ़ रही हूँ या फिर कौन सा पूरा चैनल है जो मैंने फॉलो किया है। और अगर मैं बात करूँ कहीं से कहीं क्लासेस जो ऐप से ले रही हूँ, कौन से ऐप से ले रही हूँ, तो अगर मैं सबसे पहले तो आप सभी के कुछ क्वेश्चन भी है, पहले उन सभी का आंसर कर देती हूँ। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि स्टडी टाइम टेबल क्या है दीदी आपका। तो गांव में रह के ऐसा तो नहीं होता है कि आप कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल बना सकते हो कि आप उस टाइम उठोगे, उस टाइम पढ़ाई करोगे और उस टाइम मतलब तुरंत बैठ जाओगे पढ़ाई करने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। बट एक्चुअली में ऐसा होता है कि मैं जिस भी टाइम पढ़ती हूँ ना, मैं कभी टाइम नहीं देखती हूँ कि अभी इस टाइम पर क्या टाइम हुआ है जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो ऐसे मैं टाइम नहीं देखती। इस वजह से मुझे खुद भी नहीं पता चल पाता कि मैं कितनी देर पढ़ी हूँ या मैं किस टाइम पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जब भी मैं वीडियो में आपको टाइम बताती हूँ कि मैंने इतना घंटा पढ़ाई किया, तो मुझे नहीं पता चल पाता कि मैंने कितना घंटा एक्चुअली में पढ़ा है, क्योंकि मैं टाइम देखकर नहीं बैठती हूँ। तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा टाइम टेबल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन था कि रिवीजन कैसे कर रहे हो दीदी, तो रिवीजन स्टार्ट किया मैंने अभी सिर्फ हिंदी का रिवीजन स्टार्ट किया एक्चुअली में, क्योंकि अभी मेरे बीटीसी के भी एग्जाम आने वाला है। और आज मैं मेरठ भी इसीलिए गई थी क्योंकि मुझे अपना इंटर्नशिप लेटर लेना था मेरठ से ही। तो हमारा जो कॉलेज है उसका जो मेन ऑफिस है ना, वो मेरठ में ही पड़ता है। तो वहाँ पर हम उसका इंटर्नशिप लेटर लेने के लिए गए थे और इसकी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो गई। अब आई थिंक बीएड मतलब बीटीसी की इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है और 30 दिन की होती है। जो भी बच्चे कर रहे होंगे बीटीसी, तो उन सभी का भी हो गया होगा स्टार्ट। तो आप सभी भी अपने कॉलेज पर एक बार पता कर लेना जाकर। और अगर मैं उसकी बात करूं कि एग्जाम कब होंगे, तो नेक्स्ट मंथ आई थिंक एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम फॉर्म ना भी स्टार्ट हो गए फिर होना। तो कांवड़ यात्रा के बाद ही स्टार्ट हो सकते हैं शायद हमारे एग्जाम बीटीसी के भी। और मुझे लगता है कि यूपी पुलिस और बीटीसी के एग्जाम की डेट कहीं क्लैश ना हो जाए कि दोनों एग्जाम एक ही टाइम पर हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने मैम से भी पूछा था, उन्होंने भी बोला था कि नेक्स्ट मंथ ही हो सकते हैं एग्जाम। और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भी यही बात चल रही है कि नेक्स्ट मंथ एग्जाम होगा। तो आई होप कि दोनों अलग अलग टाइम पर हों, एक साथ ना हो। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि दीदी आप कब से तैयारी कर रहे हो। तो अगर यूपी पुलिस एग्जाम की बात करूँ तो इसका तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं पढ़ना शुरू किया है। जनवरी में पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इससे पहले मैं अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, टीचिंग वगैरह की। मेनली मैंने जो तैयारी की है सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी की है। और एक क्वेश्चन था कि दीदी अभी आप क्या कर रहे हो। तो मैं डीएलएड कर रही हूँ अभी फिलहाल। तो एक क्वेश्चन आया था, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि तुम्हारा बीटीसी तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम फर्स्ट ईयर में ही हो, तो तुम्हारा सीटेट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई हो गया 2 बार। तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने बीएड भी किया हुआ है। तो फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि फ्रॉड है, ऐसे झूठ बोल रही है कि सीटेट का एग्जाम क्लियर हो गया। 2 बार क्लियर हो चुका है। और क्योंकि मैंने बीएड किया था उस टाइम पर क्लियर कर लिया था मैंने, और बीटीसी में अब कर रही हूँ, यानी कि डीएलएड में अब कर रही हूँ। तो इसलिए इस वाला जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, ये वाला एग्जाम मैंने नहीं दिया था। और इसके बाद मैं बता देती हूँ आप सभी को कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जो मैं फॉलो कर रही हूँ इस यूपी पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशल। तो करंट अफेयर के लिए स्टडी IQ IS नाम से एक यूट्यूब चैनल है। तो वहाँ पर वो सर जो है पढ़ाते हैं बहुत अच्छा है। 1 करोड़ के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी मैं सारी तो मतलब जो करंट अफेयर वाला पार्ट जो पढ़ाते हैं सर, वो सारा तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जो न्यूज़ प्रशांत धवन सर पढ़ाते हैं वो वाली न्यूज़ पढ़ती हूँ सिर्फ, क्योंकि वो हर एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो आपको अगर करंट अफेयर पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना, तो भी वो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो स्पेशली जो जियोपॉलिटिक्स वाला पार्ट होता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ज़्यादातर जो सर पढ़ाते भी हैं वो जियोपॉलिटिक्स वाला पार्ट ही पढ़ाते हैं, प्रशांत धवन। और बाकी जो अदर उस चैनल पर जो बाकी अदर वीडियोज़ होती हैं करंट अफेयर वाली, वो वाली मैं नहीं लेती हूँ। सिर्फ प्रशांत धवन सर जो पढ़ाते हैं वो वाली क्लास लेती हूँ। और एक और चैनल मैंने फॉलो किया है जो काफ़ी डीप में पढ़ाते हैं, मतलब जो भी आपको एक टॉपिक जो पढ़ाते हैं ना, वो उनका 20 से 25 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा का पढ़ाते हैं वो एक ही टॉपिक के बारे में। वो है अंकित इंस्पायर्स इंडिया नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर वो सर पढ़ाते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छे से बताते हैं। वो हर एक मतलब जो भी एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा 1 मंथ का डेली करंट अफेयर का एक ही उस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। सिर्फ एक ही टॉपिक को पढ़ाएंगे, लेकिन उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको मतलब करंट अफेयर वाला पार्ट पढ़ना बोरिंग नहीं लगेगा। तो ये वाला यहाँ से पढ़ती हूँ। और उनका ही एक सेकंड चैनल है जो कि है अपनी पाठशाला नाम से। ये दोनों ही चैनल मैंने सर के फॉलो किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और उसके लिए अगर मैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए करंट अफेयर की बात करूँ
तो ये मैं पढ़ रही हूँ कुमार गौरव सर से, जो कि आप सभी को पता होगा उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाते हैं। और ये जो सर है ये तो मुझे आप में से किसी ने सजेस्ट किया था कि आप कुमार गौरव सर से पढ़ लेना, जो कि करंट अफेयर वाला बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मैंने उनकी ना जो क्लासेस ली हैं वो ली है मंथली बेसिस पर, जो डेली बेसिस पर तो आई थिंक है भी नहीं है। वो मंथली बेसिस पर जो सर की क्लासेस हैं वो वाली क्लास मैं ले रही हूँ। और उसके बाद अगर मैं जो प्रॉपर चैनल है जो बिल्कुल एकदम उसी लेवल की तैयारी करा रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल सिर्फ यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड है, वो मैंने फॉलो किए हैं। उसमें है आरडब्ल्यू को, जो आरडब्ल्यू को मैं आई थिंक जनवरी के आसपास से फॉलो कर रही हूँ, जनवरी या फिर फरवरी के आसपास से मैंने आरडब्ल्यू को फॉलो करना शुरू किया था। उससे पहले मुझे पता नहीं था आरडब्ल्यू के बारे में, तो मैंने ही तभी शुरू किया था आरडब्ल्यू को फॉलो करना। तो उसके बाद मैंने जितनी भी क्लासेस की हैं, ज़्यादातर जितनी मतलब मेरी यूपी पुलिस के लिए जो पढ़ाई हुई है वो आरडब्ल्यू से हुई है, यूट्यूब चैनल से हुई है, सर के ऐप से नहीं हुई है। ऐप से तो मैंने कोई भी क्लास नहीं ली है। जो आरडब्ल्यू का जो ऐप है वहाँ से सिर्फ मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल होते हैं सभी के लिए। तो वहाँ से सिर्फ मैं मॉक टेस्ट देती हूँ। जो जितनी भी पढ़ाई की है वो सिर्फ यूट्यूब से की है। और उसके बाद जो सेकंड चैनल फॉलो किया है वो एग्जामपुर पर जो विवेक सर पढ़ाते हैं। ज़्यादातर तो सर काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, तो सर की क्लासेस मैं ज़्यादातर ले लेती हूँ। और हिंदी काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं सर, तो इसलिए हिंदी की क्लासेस भी सर की कर लेती हूँ। और मैथ के लिए जो मैंने स्पेशल जो मतलब मुझे जिनका पढ़ाया हुआ मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है वो है आदित्य रंजन सर, जो कि रैंकर्स गुरुकुल पर पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला चैनल भी फॉलो किया है। तो ये वाले चैनल है जो आरडब्ल्यू एग्जामपुर, रैंकर्स गुरुकुल और मेंटल एप्टीट्यूड अगर आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रवि पी तिवारी सर हैं और उनके चैनल का नाम भी है रवि पी तिवारी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक अभी उनकी 9 या 10 क्लासेस हुई हैं, तो वो वाली क्लासेस ले लेना। और सर अभी धीरे धीरे और भी क्लासेस लेने वाले हैं, तो वो सभी क्लासेस ले लेना। सर ने जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट कराया ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करा दिए और उसको बता दिया, क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दिया। सर ने पूरी केस स्टडी ली है, जो बड़े बड़े केसेस हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं। ओपी सिंह वाला केस लिया था सर ने, और भी काफ़ी सारे केस थे। गंगा जल जो मूवी आई थी, जिस चीज़ पर वो बेस्ड थी, सर ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी जो मूवी से रिलेटेड थी, तो आपको उनको याद रखने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यही जो कुछ चैनल जो मैंने फॉलो किए हैं, इसके लिए मैं दोबारा से इन सभी चैनल्स का नाम बता देती हूँ। एक तो है स्टडी IQ/IAS, जहाँ पर आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। एक है अंकित इंस्पायर्स इंडिया, और अपनी पाठशाला कुमार गौरव सर से आप सभी पढ़ ही रहे होंगे, उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाते हैं करंट अफेयर, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। और अगर आप प्रॉपर जो फॉलो करना चाहते हो वो आरडब्ल्यू है, एग्जामपुर है, रैंकर्स गुरुकुल है, जहाँ से आप मैथ पढ़ सकते हो आदित्य रंजन सर से। और मेंटल एप्टीट्यूड के लिए आप रवि पी तिवारी सर को फॉलो कर लेना। और बीटीसी के एग्ज़ाम, अब बात कर लेते हैं थोड़े से बीटीसी के एग्ज़ाम की। बीटीसी के एग्ज़ाम कब होंगे, तो ये आज मैं जब अपना इंटर्नशिप लेटर लेने के लिए गई थी मेरठ, तब मैंने मैम से भी पूछा था कि हमारे एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो जैसे अभी मतलब आई थिंक 20 या 21 तारीख तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम फॉर्म होंगे। ये वाला एग्ज़ाम फॉर्म फिल होंगे तो उसके बाद आप देख सकते हो, क्योंकि इसके बाद सावन स्टार्ट हो जाएगा, फिर कांवड़ यात्रा की वजह से छुट्टियाँ हो जाती हैं, और उसके बाद ही हो सकते हैं फिर तो एग्ज़ाम। और अभी मैं बात करूँ तो शायद अभी ना हो 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ तक तो हमारी इंटर्नशिप ही है, 30 दिन तक तो हमें इंटर्नशिप करनी है। उस बीच तो एग्जाम नहीं हो सकते जहाँ तक मुझे लगता है। तो आई थिंक 30 दिन के बाद तो मतलब 30 दिन तो पक्का है हमारे पास, बीटीसी वालों के पास। तो अभी ये है, आई थिंक या तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में ज़रूर हो सकते हैं एग्ज़ाम, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं। और बीटीसी के लिए कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ मैं, तो बीटीसी के लिए तो मैंने सीरीज़ मंगाई हुई है, आई थिंक राजन सीरीज़ है, राजन नाम से है। और बाकी कुछ यूट्यूब चैनल्स पर भी बीटीसी के लिए पढ़ाया जाता है, तो आप पढ़ सकते हो। और जिन्होंने पहले से बीएड किया हुआ है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाली है, बहुत ही ईजी सा है। बुक्स भी हैं जो बहुत छोटी छोटी सी बुक्स हैं, और ज़्यादातर जो पार्ट है ना बहुत ईजी है वो, मतलब जैसा हमने बीएड में पढ़ा हुआ है ऐसे सभी सब्जेक्ट हैं, और इसमें कुछ अलग से सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, आज हमें जो मेन 2 सब्जेक्ट थे, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, आई थिंक वो चूज़ करने के लिए बोला गया था, जिसमें उसमें सिर्फ हमें मैम ने 2 ही सब्जेक्ट बताए हैं, एक था उर्दू या फिर संस्कृत। तो उनमें से एक ही सब्जेक्ट हम ले सकते थे, ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। तो मैंने अपना लिखवा दिया कि मुझे संस्कृत लेनी है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि दीदी मैथ्स की बेस्ट प्लेलिस्ट कौन सी हो सकती है। तो मैंने अलग अलग चैनल्स या बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह से तो नहीं पढ़ा, या बहुत सारे टीचर्स को नहीं फॉलो किया मैथ के लिए। मैंने स्टार्टिंग में जब जनवरी और फरवरी के आसपास पढ़ना स्टार्ट किया था, तब राहुल तेवतिया सर से पढ़ा था। जो उनका पढ़ाया हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। स्टार्टिंग में 1-2 दिन हो सकता है कि आपको ना समझ आए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बट धीरे धीरे समझ आने लगता है, क्योंकि वो सर थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाते राहुल तेवतिया सर। और उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना शुरू किया था रैंकर्स गुरुकुल पर, आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं मैथ। तो वहाँ से आप उनकी 21 दिन 21 मैराथन नाम के से एक प्लेलिस्ट बनी होगी,
वो वाली प्लेलिस्ट जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। 21 दिन 21 मैराथन नाम से प्लेलिस्ट है, लेकिन उसमें जो क्लासेस है ना वो आई थिंक 18 या 19 क्लासेस है सिर्फ, तो उनमें पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि एक क्लास ही बहुत लंबी ली हुई है सर ने, आई थिंक 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस हैं, तो वो सभी क्लासेस कर लेना मैथ के लिए। मुझे लगता है अगर आपने वो कर लिया तो मैथ में अच्छा स्कोर हो जाएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आज कि दीदी कोई टारगेट सीरीज स्टार्ट करो, तो आई थिंक मंडे से स्टार्ट करते हैं कोई टारगेट जिसमें रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है कि एग्जाम कब हो, तो मतलब जल्द ही हो सकता है। कब होगा मतलब ये नहीं कि लेट होगा, अब जल्द ही हो सकता है, तो इसलिए अब रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, तो रिवीजन वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। बाकी आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।